हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11 अगस्त, मंडे है आज, जो कि अपने रूल्स के हिसाब से हमें आज कॉल सेल करना है। ठीक है, हमें कितना भी मार्केट ऊपर जाए पुट सेल से बचना है। कॉल सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और कॉल सेल का सेटअप है। अब देखते हैं हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, ट्रेड कहाँ बन और ट्रेड के बाद में क्या स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट रहने वाला है, जो कि हमें पता है। अपने कैपिटल का ½ % के आसपास रिस्क रहता है, 1% के आसपास प्रॉफिट रहता है। वीकली टारगेट 2 से 2.5% है, मंथली टारगेट 8 से 10% है। ऑप्शन सेलिंग 1 लॉट के साथ। ठीक है, तो हमें कॉल सेल ही करना है। उसके लिए अब हम मेरे लिए अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो ये अगेन वहीं पे है जब कल ट्रेड बनी थी। कल यानी कि फ्राइडे को जब ट्रेड बनी थी, वो कि मुझे वापस से क्या फ्राइडे को ये जो था ट्रेड, ये अलग वाला है। फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो मेरी ट्रेड बनेगी इस ब्लू लाइन के पास 24,450 से 24,480। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। प्री ओपनिंग ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही है, फ्लैट टू पॉजिटिव, थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव, बाकी सब कुछ फ्लैट है। ठीक है, एक बार रिटेस्ट आया था लेकिन ट्रेड ले नहीं पाया उस टाइम। अगेन रिटेस्ट पे आ रहा है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है लेकिन करते हैं। और आज ये लास्ट है, लास्ट इसलिए क्योंकि आज मंडे है। अगर आज भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो रूल्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये चेंज आया कि हर मंडे को 10:30 बजे के बाद ट्रेड होगी। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है। अगर आपको मैं बताऊँ तो साथ में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी बता रहा हूँ। और लगभग 40% के आसपास हेज है और इसमें रिस्क रहने वाला है अपना कैपिटल का 0.5% के आसपास। लेकिन मैंने बॉट में रिस्क लगाया है, 500 रुपये का रिस्क है, 1000 का प्रॉफिट है कि एकदम से अगर कैंडल बन जाती है तो मैं विनिंग ट्रेड को छोड़ ना दूँ इसलिए। लेकिन जिस हिसाब से जैसे कुछ होगा हम रिस्क मैनेजमेंट जो अपना ओरिजिनल है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो छोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ही है, प्रॉफिट तो क्या ही है, लॉस ही चल रहा है छोटा मोटा। एंड क्योंकि पिछले 3 से 4 वीक में ऐसा ही हुआ है, मंडे के दिन अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये मैंने नोट डाउन किया है अपने बुक में, नोटबुक में, कि मंडे को स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन जब 10:30 बजे के बाद में फिर अगेन अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड बनती है ना, तब फिर प्रॉफिट हो जाता है, तब नॉर्मल चलता है। तो अगर आज भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अगले मंडे से 10:30 बजे के बाद ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, चाहे नो ट्रेडिंग डे रहे चलेगा। अभी इसमें खैर लॉस दिख रहा है हमें, और लगभग ½ % के आसपास लॉस दिख चुका है। नहीं, आधा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगा था इसमें, कुछ 55-56 हज़ार के आसपास लगे हैं। मैं 60,000 काउंट करता ही हूँ हमेशा। 200-250 का है और चार्ट में देखें तो स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। 4-5 पॉइंट ही बचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। बोर्ड में मैं अब ये कर दे रहा हूँ अपना 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस 375 का, क्योंकि लॉस 250-300, ऑलमोस्ट 250 था, 250 से 70-50-70 रुपये लॉस आ चुका है। तो मैंने स्टॉप लॉस को अपना कर दिया है, जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो टारगेट 1000 का ही है, इसमें लगा हुआ है बोर्ड में। देखते हैं अपन क्या होता है। चार्ट की बात करें तो एक परफेक्ट अगर ट्रेड बनती आज के लिए तो वो बनेगी 24,450 के आसपास या फिर 24,500 पर। लेकिन ठीक है, ये ट्रेड जो है रूल्स के हिसाब से सही है, परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। रूल्स अगर फॉलो करना है तो हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी। और लॉस जो था वो 250-200 तक का था, वो कवर हो चुके, 20-30 रुपये का प्रॉफिट भी आ चुका है। अगेन लॉस। सेलिंग में ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कब लॉस होने वाला है, कब प्रॉफिट। क्योंकि जब भी ट्रेड लेते हो और अगर 100-200 का प्रॉफिट दिख जाए
समझ जाना कि उसमें प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हैं, मतलब चांसेस ही, प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर लॉस दिखे तो लॉस होने के, लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ चलेंगे, जैसा भी होगा। अब कोई छेड़छाड़ नहीं है, ना कोई फोमो आएगा अब ट्रेड लेने के बाद, ना ही कोई हम एग्ज़िट करेंगे मैनुअली, और ना ही हम कॉस्ट टू कॉस्ट अगर अगर वापस आता है अगेन, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्ज़िट नहीं करने वाले अब। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या हमें टारगेट मिलेगा। और एक रूल्स होगा, अगर टारगेट मिलता है आज तो अगेन हम मंडे को फिर अपना नॉर्मली चलेंगे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है आज तो ये तो परफेक्ट मतलब है ही सही कि मुझे 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड लेना पड़ेगा फिर मंडे के दिन। बाकी हम देखेंगे क्या होता है। प्रेफर करता हूँ मैं वैसे 9:30 के बाद ट्रेड लेना, लेकिन मंडे को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और चार्ट में तो ऑलमोस्ट ही स्टॉप लॉस अपना जाने वाला है 20 पॉइंट्स का। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाने के बाद में, और वैसे भी ये ट्रेड जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है जो चार्ट के हिसाब से 20-40 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, अगर ऐसा बहुत कम बार होता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड वापस से फिर प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत कम बार होता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, यानी कि हिट, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस के ऊपर। तो वो स्टॉप लॉस एक परफेक्ट बनाया हुआ है मेरा, इतना भी परफेक्ट नहीं है 100%, लेकिन एक बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बनाया हुआ है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ना कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, किस हिसाब से हो रहा है अपना। अगेन प्रॉफिट लॉस तो चल ही रहा है इसमें, प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, लॉस ही लॉस चल रहा है। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है ये ऑलमोस्ट 200-250 के लॉस से 40-50 के प्रॉफिट पा चुका है। और 40% हैज है, तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर टारगेट हिट हुआ तो। एंड स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा, 1000 प्लस तो आराम से हो जाएगा इजीली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा आज, फिर भी हम बने रहेंगे। वीकली जो अपना टारगेट रहता है, वीकली तो पता है 2% से 2.5% का वीकली टारगेट है अपना, और मंथली 8 से 10, 12% जो भी हो जाए, 8 से 10। लेकिन एक दिन का जो टारगेट रहता है अपना डेली, वो आधा परसेंटेज तो 1% प्रॉफिट, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और अभी तक जितनी भी बार हुआ, जैसे पिछला वीक अगर हम देखें तो फर्स्ट डे मंडे को स्टॉप लॉस हिट था, फ्राइडे को भी स्टॉप लॉस हिट था, लेकिन उसके बाद भी हम 2% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2% के प्रॉफिट में रहे हैं, 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि वीक का पहला दिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो अब हम क्या करें, रिवेंज ट्रेडिंग, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। 250 आ चुका है, 100 रुपये जैसे ही गए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एक ट्रेड ही रहेंगी, जो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब भी मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर देखा होगा आपने, स्टॉप लॉस हिट होने के हमने अगेन एक और ट्रेड लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, जब तक कि मेरी गलती से स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक रूल्स के हिसाब से जो भी कुछ रहेगा, एक ट्रेड एक दिन की एक लॉट के साथ, यही रहेगा मेरा रूल्स, ठीक है। और थोड़ा सा ही स्टॉप लॉस बाकी है, चार्ट में भी, प्राइस में भी। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि देखो जो ये लॉस होने वाला है ना, ओके हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अपना 350 रुपये का। ये कितना रिस्क है देखो, कि कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं इसमें मुझे, इसमें ठीक है। ये आप ट्रेड देख सकते हो, स्टॉप लॉस हिट, डन फॉर द डे। अब मिलते हैं कल इसी सेटअप के साथ।